दोस्तों, स्टॉक मास्टर चैनल से मैं आनंद कुमार आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 8 तारीख को निफ्टी में होने वाले मूवमेंट के बारे में करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज चूँकि वीकेंड है और छुट्टी के दिन है, तो आज हम अपने अगले मूवमेंट के अलावा कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब भी हम अगला दिन का कोई मूवमेंट के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमें पिछले दिन के चार्ट के बारे में अपना एनालिसिस करना है पड़ेगी। दोस्तों, आप एक अंदाज लगाइए कि यदि आप पर डे 1 घंटा अगर अपने पिछले चार्ट पे अगर उसका हर चार्ट टाइम फ्रेम में उसका आप अध्ययन करते हैं, उसके सारे कैंडलों के पॉइंट, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल कैसे बनी, क्यों बनी, कैसे प्राइस एक्शन बना, कैसे मार्केट गिरा, इन सब पे जब आप चर्चा करेंगे तो लगभग आप 2 या 3 महीने में आप मेरे हिसाब से करीब करीब 90 चार्ट देख चुके होंगे। और जब आप 90 चार्ट को देख चुके होंगे, आपने ईमानदारी से अगर उसका गहन अध्ययन किया होगा, तो आसानी से 3 महीने में आपकी ट्रेडिंग एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएगी। इसको दोस्तों अपन दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति पे आपको अगर नज़र रखने को बोला जाए और व्यक्ति वो रोज़ अपने घर से अपने ऑफिस जाता है और उस पर आपको नज़र रखनी है, तो आप रोज़ उसके पीछे पीछे जाएंगे उसको देखते हुए, तो वो और उस आदमी को पता है कि मेरे पे ये नज़र रखे हुए हैं, तो वो आदमी हर रोज़ अपनी चाल को बदलेगा। जैसे कि वो कभी कभी बस से जाएगा, कभी अपनी बाइक से जाएगा, कभी गली में से निकलेगा, कभी मेन रोड से जाएगा, कभी रास्ते को घूम के जाएगा। इस तरह रोज़ अपनी अपनी चाल बदलेगा और आप हर रोज़ उसकी चाल को देखेंगे, समझेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और जहाँ तक हो सके उसको नोट करेंगे। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन उसकी चाल, नई नई चाल जो हर बार चल रहा है, वो चाल चलना उसकी बंद हो जाएगी और वो अचानक अपनी चाल को रिपीट करने लगेगा। और यही एक सेशन होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। जब हम स्टॉक मार्केट को हम बराबर गहन अध्ययन करके देखते हैं, समझते हैं, तो स्टॉक मार्केट की अपनी एक चाल है, वो चाल हमेशा बदल बदल के हमको ट्रैप करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम उसकी चाल पे बराबर नज़र रखते हैं, उसको बराबर देखते हैं, तो दोस्तों मेरा यकीन है कि हमको उसकी चाल के बारे में पता चल जाएगा। जैसे अभी आपको मैंने उदाहरण दिया कि हम किसी व्यक्ति की चाल पे नज़र रखे हुए हैं, तो हमको एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो अपनी उन चालों में से जो उसने 1 महीने अपनी चाल चली है, 2 महीने अपनी चाल चली है, उसमें से चाल को वो रिपीट करेगा। क्योंकि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा उसके पास, सारे जगह से, सड़क से भी आ चुका है, वो बस से भी आ चुका है, कार से भी आ चुका है, गली से भी आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको उसकी पूरी चाल का पता चल जाता है। दोस्तों, मैं आपको ये उदाहरण से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमको निफ्टी की चाल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको एक परफेक्ट ट्रेडर बनना है, तो हमको निफ्टी की चाल पे नज़र रखना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सिर्फ एक ही माध्यम है, एक ही इसके लिए रास्ता है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप जितनी प्रैक्टिस की करेंगे, जितनी आप इसकी हर चीज़ को बारीकी से देखेंगे हर टाइम फ्रेम में, तो धीरे धीरे आपको सारी निफ्टी समझ में आ जाएगी कि ये लगभग लगभग कितनी चलती है, कितनी जाती है। अगर ऐसा प्राइजेशन मार रही है तो क्या होगा, अगर वैसा प्राइजेशन मार रही है तो क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों, हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमें अपना प्रॉफिट को एक निश्चित करना है। जब भी हम शेयर मार्केट में घुसते हैं, तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो 10,000 रुपये, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 लगा के लेके आते हैं और ज्ञान नहीं होता उनके पास, उनको कैंडलस्टिक का नॉलेज नहीं होता है, प्राइजेशन का नॉलेज नहीं होता है, ट्रेंड लाइन का नॉलेज नहीं होता है, और वो पैसे लगा के उसमें कूद जाते हैं। तो फिर दोस्तों, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको सबसे पहले कम से कम 60 ट्रेडिंग सेशन हमको चार्ट को अध्ययन करना चाहिए, चार्ट को देखना चाहिए। और जब हमको वो चीज़ अच्छे से अध्ययन करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो ऑलरेडी हमको समझ में आने लगेगा। इसके अलावा हमको दोस्तों अपने ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि भाई इसका बिजनेस से क्या ले लेना है, तो भाई बोलो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा इसका बिजनेस से बहुत लेना देना है। जैसे कि एक बिजनेसमैन होता है, सुबह अपनी शॉप पर या अपने काम पर जाता है और उसको चालू करता है काम को, और उसका एक टारगेट होता है कि आज मुझे दिन भर में 5,000 या 10,000 कमाना है। जब उसके पूरे आते हैं तो वो उसका एक दिन का टारगेट पूरे आता है। उसी तरह दोस्तों शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट एक लत की तरह है, एक ड्रग एडिक्ट होता है, जैसे एडिक्शन होता है, उसी तरह होता है शेयर मार्केट। इसमें एक बार आदमी 9:15 घुस जाता है, तो फिर वो 3:30 ही निकलता है। और मैंने 90% देखा है कि जो ट्रेडर सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक ट्रेडिंग में बैठे रहते हैं चार्ट खोलकर, 99% लोग हमेशा नुकसान में रहते हैं। उसका एक कारण है दोस्तों, उसका कारण ये है कि इतना ज़्यादा मूवमेंट ऊपर नीचे हमारा मार्केट होता है, ऑप्शन होता है, कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। अगर एक दिन हमने फ़ायदा भी कमा लिया, तो नेक्स्ट डे या थर्ड डे या फोर्थ डे हमारा किसी न किसी रूप में नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये तय करना होगा कि हमको पर डे का कितना कमाना है।
अब ये पर डे का हमको कितना कमाना है, ये हमारे को हम कैसे तय करें। तो दोस्तों ये हमारे लगाने वाली पूंजी, मेरा मतलब है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हम शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, हमें उससे ही तय करना पड़ेगा। इसका एक दोस्तों एक चार्ट है, मैं आगामी वीडियो में आपको वो सब चीज़ें आगे एक छोटी छोटी सीरीज के रूप में चालू कर रहा हूँ, वो आपको समझाऊंगा कि हमको किस तरह से हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये है तो हमको एक दिन में कितने पैसे उसमें अर्न करना है, या हमारे पास 1 लाख है तो हमें कितने अर्न करना है, या हमारा 20,000 है तो हमें कितने अर्न करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जैसे यदि हमने 50,000 रुपये लगाए तो हमको स्टॉक मार्केट का कानून के हिसाब से या रूल्स के हिसाब से हमको, यदि हमने 50,000 रुपये लगाए हैं तो हमारा अगर 10% हमारा हो जाता है तो हमको 10% होने पर अपना स्टॉक बंद कर देना चाहिए। मार्केट अपना चार्ट क्लोज कर दो, क्लोज करके अपना जो अपना दैनिक हमारा जो काम है, हमें वो काम अपना करना चाहिए। उसका कारण है दोस्तों कि अगर हमको हमारा अगर रोज़ का नियम रहेगा तो आप देखेंगे कि अगर आपका 10,000 का टारगेट है, वो 10,000 का टारगेट यदि आपका 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे जब आपका ख़त्म हो जाए, आपको तुरंत चार्ट को बंद करना है, क्योंकि ये हमारा जो ऑप्शन है वो एक एडिशन की तरह है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, मैं काफ़ी समय से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैंने लोगों को देखा है कि वो सुबह सुबह ट्रेडिंग करते हैं और सुबह सुबह अच्छे पैसे कमा लेते हैं, अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं 10 से 12,000 रुपये। लेकिन वो उनकी आदत पड़ गई है ऑप्शन में बैठने की, तो वो सुबह से लेकर शाम तक ऑप्शन का चार्ट खोल के बैठे रहते हैं और दिन भर काल पुट करते रहते हैं, और शाम को नतीजा ये निकलता है कि करीब 20 से 25,000 रुपये लॉस में आते हैं। तो उसका कारण दोस्तों सिर्फ यही है कि हमने उसको देखने का तरीका हमने उसको गलत कर दिया, हम उसका एडिक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों हमको एडिक्ट नहीं होना है, हमको इसको बिजनेस की तरह लेना है, अपना टारगेट बनाना है कि रोज़ हमारा रूल्स है, रूल्स के हिसाब से हमको चलना है कि हमको आज 10,000 कमाना है या हमको 5,000 कमाना है, ये हमको लगाने वाली हमारी पूंजी तय करेगी हमको कितने कमाना है। उससे हमारा शॉर्ट, पहले शॉर्ट में काम हो जाए, दूसरी शॉर्ट में काम हो जाए, जिस टाइम फ्रेम में जिस समय में हमारा ये काम पूरा हो जाए, हमें तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको एक कानूनी बद्ध तरीके से, एक नियमबद्ध तरीके से, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा पहलवान होता है, जब वो पहलवानी करने आता है तो उसके उस्ताद सबसे पहले उसको यही बताते हैं कि भाई आप सबसे पहले लंगोट कस लो। तो लंगोट कसने का मतलब होता है कि एक नियमबद्ध तरीके से आप हो जाओ। अगर आप ऑप्शन में, मेरा दावा है दोस्तों कि अगर आप ऑप्शन में अगर आप नियमबद्ध होकर काम करेंगे तो 101% लोग जो बोलते हैं कि ऑप्शन में कभी कोई कमा नहीं सकता, ये गलत बात है। अगर आदमी नियमबद्ध तरीके से अगर काम करता है, अगर ट्रेडिंग करता है, तो गारंटेड वो हर रोज़ बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकता है। मैं स्वयं काफ़ी शुरू से इसको मैंने स्टार्ट किया, काफ़ी लॉस हुआ मेरे को, लॉस होने के बाद फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद जब मैंने इस चीज़ को ध्यान से समझा, देखा, उस सब चीज़ों को जो बातें इसमें ज़रूरी है उन सबको जब इकट्ठा किया, तब मुझे अपनी गलती समझ में आई। उसके बाद मैंने उस गलती को हर संभव दूर करने का प्रयास किया, और दोस्तों इसी का नतीजा है कि आज मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और आराम से प्रॉफिट करता हूँ। अपना प्रॉफिट करने के बाद और मैं अपने चार्ट के सामने अपने आप को बैठता हूँ, देखता हूँ कि चार्ट मेरा कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन मैं ट्रेडिंग लेता हूँ। यही दोस्तों एक सबसे बड़ी इसमें नियमित स्थिति है। जिस व्यक्ति ने जिस ट्रेडर ने इस चीज़ को कंट्रोल में कर लिया, उसको ट्रेडिंग में फ़ायदा होना 100% होगा ही होगा, आप मान के चलें। तो दोस्तों इस चीज़ पे आप ध्यान दें, और बाकी के मैं आपको एक इसके वीडियो इसके ऊपर साइकोलॉजी के ऊपर और हमको कैसे ट्रेड लेना है इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के, बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपके लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों जितना हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे की ज़रूरत है, स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कई गुना, जैसे 70% 30% यदि हमको पैसे की और स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, तो 70% दोस्तों को साइकोलॉजी और एक नियमबद्ध तरीके से काम करने की बहुत ज़रूरत है। वो 70% हिस्सा वो होता है। और 90% लोग ये समझते हैं कि शेयर मार्केट में सिर्फ पैसा लेके आ जाओ और स्ट्रेटजी लेके आओ और ला के लगाओ और पैसा कमाओ। दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो पाया है, और ना कहीं किसी ने पैसा कमाया होगा। यदि बाई चांस किसी ने कमाई भी होगा तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसके बाद वो पूरे पैसे ख़त्म करके और आउट हो गया होगा इससे। तो दोस्तों हमको सर्वाइव करना है, यदि हमको शेयर मार्केट में एक लंबे समय तक सर्वाइव करना है, एक अर्निंग का जरिया बनाना है, तो हमको लंगोट कसना पड़ेगी। मेरा मतलब है दोस्तों कि हमको नियमबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। और अगर आपने नियमबद्ध तरीके से काम किया, हर चीज़ को ध्यान से टैली किया, समझा, अपनी गलती को लिखा, अपनी गलती को समझा, तो मेरी गारंटी है आप ऑप्शन में आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों हमने भी आपसे जो रूल रेगुलेशन की बात की है, तो दोस्तों उस बात को करने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं,
जो दोस्त हैं जो काफ़ी नुकसान में चल रहे हैं या जो नए इसमें एंट्री किए हैं, उनको एक अच्छी तरीके से साइकोलॉजिकल ज्ञान मिले। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम कोई भी काम अपना अगर नियमबद्ध तरीके से करते हैं, मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट ही नहीं, अगर हम अपना काम जो जीवन में कर रहे हैं उसको भी नियमबद्ध तरीके से, सूचीबद्ध तरीके से, ढंग से करते हैं, तो दोस्तों हमको उसमें भी हमको सफलता मिलती है। तो ठीक उसी तरह से दोस्तों हमको अपने शेयर मार्केट के बारे में भी उसी नियम कायदे कानून के हिसाब से चलना है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि 5 तारीख को शेयर मार्केट में क्या मूवमेंट हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले हमको शेयर मार्केट को अपने पिछले दिन का जो अध्ययन करना है, उसको अध्ययन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमको पहली कैंडल से हमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमारे पहली कैंडल जो पहली 5 मिनट की कैंडल बनती है, हमको उसको बनने देना है। उस कैंडल को बनने के बाद दोस्तों हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कैंडल जैसी बने तो उसके सबसे पहले उसके हाई, 5 मिनट की कैंडल का हाई, उसके लो को मार्क कर देना है। और दोस्तों जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग जैसे 5 मिनट की कैंडल बनती है, जैसे ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल को दिखी और वो कालो पुट में घुसे, और घुसने के बाद क्या होता है दोस्तों कि जल्दीबाजी में, इमोशन में आके वो ट्रेड ले लेते हैं। और ट्रेड लेने के बाद दोस्तों उनका मार्केट उनको ऊपर नीचे घुमाता है, घुमा के और उनकी उल्टी दिशा में ले जाता है, और जिससे वो लॉस कर लेते हैं। लॉस करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि उनका जो मॉरल है डाउन हो जाता है, और मॉरल डाउन होने के बाद फिर जब अच्छी ट्रेड आती है तब वो या तो उनके पास पैसे नहीं बचते हैं, या फिर उनका जो स्किल है वो पूरी तरह से लॉस के कारण ख़त्म हो जाती है, और उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो लॉस पे लॉस लेना शुरू कर देते हैं। फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि मैं फिर ट्रेड लूँगा, फिर मुझे लॉस हो जाएगा। बस इसी प्लस माइनस में उनको लॉस होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, शांतिपूर्वक हमको ट्रेड लेने से पहले ये देखना है कि हमारा सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब हमारा सेटअप बने तब हमको करना है। पहले सामने वाले की चाल चलने दो, उसकी जब चाल पूरी हो जाए, जब हमको पूरा सेटअप समझ में आ जाए, हमको पूरी स्थिति समझ में आ जाए कि हाँ यह परफेक्ट है, जो हम सोच रहे हैं, जो हमने पढ़ा है, जिस चीज़ का हमने रिसर्च किया है, वो हमारे हिसाब से मार्केट चल रहा है, अब मार्केट की ऊपर या नीचे जाने की संभावना है, तब हमको ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का हमेशा ट्रेड लेने से पहले ध्यान रखना चाहिए। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी। शेयर मार्केट में जल्दीबाजी की मतलब नुकसान किया आपने अपना, है ना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमको रूल रेगुलेशन में सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करके रख लेना है हमको, देखना मार्केट क्या कर रहा है। तो दोस्तों कल जो मार्केट हमारा पहली 5 मिनट की कैंडल बनी, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, क्योंकि दोस्तों 21,755 हमारा अगला रेजिस्टेंस है, तो मार्केट उसको ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आके छोटे पुल बैक से मार्केट ने फिर ऊपर की ओर निकलने की कोशिश की और नहीं निकल पाया, अचानक मार्केट नीचे गिर गया। दोस्तों ये मार्केट नीचे अचानक गिरा है तो जो हमारे नए व्यूअर्स होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन दोस्तों अगर हम इस चीज़ को अगर ध्यान से देखते हैं तो हमको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि मार्केट नीचे कैसे कितने वाला था, हम कैसे पहले पता कर लगा लें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए पहला हमने अगर अपना स्क्रॉल रखते हैं तो पहला हमारा 5 मिनट की कैंडल का हाई लगा है 21,749 का, ठीक है दोस्तों। दूसरा हमारा हाई लगा है वो है 21,744 का। तीसरा हमारा हाई लगा है 21,742 का। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे 3 हाई लगे हैं, पहला हाई, दूसरा हाई और तीसरा हाई। दोस्तों आप ध्यान से अगर इन तीनों हाई को देखते हो तो तीनों हाई ने, पहले हाई ने दूसरा हाई के नीचे बनाया और तीसरा हाई बीच वाले हाई के नीचे बनाया, मतलब कि हर हाई ने अपने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया है। तो जब दोस्तों ऐसी स्थिति बने कि हाई क्रॉस होना बंद हो जाए तो समझ लीजिए आपके मार्केट यहाँ से नीचे जाने की ओर तैयार है। इसके अलावा दोस्तों जब मार्केट दोस्तों यहाँ इस जगह पहुँचा, इसके अलावा दोस्तों जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ तो दोस्तों मैंने तुरंत यहाँ पे सबसे पहले अपनी पुट की ट्रेड ली। और दोस्तों इसके अलावा ट्रेड लेने के लिए इन 3 पहला कंफर्मेशन तो मुझे हाई से और से मिल गया था कि कोई भी किसी हाई को नहीं तोड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा कंफर्मेशन मुझे एक ट्रेंड लाइन से मिला। दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ बन रही थी, ये ट्रेंड लाइन। जैसे ही दोस्तों मैंने ट्रेड लिया है उसके तुरंत बाद ये ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया दोस्तों, तो मैंने यहाँ तक अपना पूरा ट्रेड कंप्लीट किया। अब दोस्तों चूंकि मेरा प्रॉफिट मेरा टारगेट से काफ़ी आगे निकल गया था तो मैंने यहाँ पर देखा कि उसी समय कि मार्केट जो है वो पहली 5 मिनट की कैंडल के लो के आसपास आ गया है। तो मैंने यहाँ से एक अंदाज़ लगाया
कि दोस्तों यहाँ से मार्केट या तो बाउंस बैक करेगा या फिर नीचे गिरेगा। इसके अलावा दोस्तों एक बात और यहाँ पे मेरे को मन में आ रही थी कि जब भी मार्केट, अक्सर ऐसा होता भी है दोस्तों, कि जब भी मार्केट अपने कल की क्लोजिंग से 50-100 पॉइंट ऊपर खुलता है तो वो अपनी कल की क्लोजिंग पे जरूर आता है, मतलब गैप को फिल करता है दोस्तों। तो दोस्तों जब मार्केट यहाँ पर आ गया तो मुझे, जैसे ही मैंने अगली रेड कैंडल देखी तो मैंने ट्रेड को आगे बढ़ने दिया, और वैसे ही हुआ दोस्तों। और मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई और फिर उसके बाद दूसरी एक लगातार रेड कैंडल बनाई। मैं श्योर हो गया था कि सेकंड में रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि मार्केट अपनी कल की क्लोजिंग पॉइंट पर जरूर आएगा। और दोस्तों इस प्रकार मार्केट क्लोजिंग पॉइंट पर आया और मैंने अपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। तो दोस्तों इस तरह हमको छोटी छोटी चीज़ों को, लो और हाइयों को देखते हुए ट्रेड लेना चाहिए और उसको अच्छी तरह सीखना चाहिए। हर रोज़ पिछले चार्ट में जो हमारा बना है उस चार्ट को देखो अच्छी तरीके से, और उसमें लो और हाई को अच्छी तरह मार्क करो। उनको एक कॉपी और पेन रखो, उसमें नोट करके रखो, और जैसे जैसे हमारा मार्केट बढ़ता है हमारे पास हर कंसल्ट एरिया के लो और हाई का पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर मार्केट ने कंसल्टेंट चालू किया, कंसल्टेंट होती रही, कंसल्टेंट होती रही। उसके बाद मार्केट कल का क्लोजिंग का एक सपोर्ट था दोस्तों, ये 21,775, 21,675 दोस्तों, इस सपोर्ट पर आई, कंसल्ट किया और यहाँ पे फिर नीचे गिर गई। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट गिरा, तो अचानक यहाँ से मार्केट गिरा तो हमको कैसे पता लग सकता था दोस्तों। हम फिर देखेंगे, फिर वही कंडीशन बन रही है कि मार्केट ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट ने दूसरा नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर हाई लगाया, लेकिन उसने अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया। तो दोस्तों हमको यहाँ पे अंदाज लग गया कि मार्केट यहाँ से स्पीड से गिरने वाला है। और जैसे ही मार्केट यहाँ से गिरने को हुआ, उसने एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जहाँ पे वो कॉन्सल्ट कर रहा था, उस सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद दोस्तों ये मार्केट जो है वो पिछले सपोर्ट पे आके, जो हमारा सपोर्ट है कल का, उस सपोर्ट पे आके उसने सपोर्ट ले लिया। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों मार्केट जब ये सपोर्ट पे आया तो तुरंत मार्केट में बायर्स जो थे वो एक्टिव हुए, तुरंत मार्केट को ऊपर लेकर चले गए। तो दोस्तों ये चार्ट, इस तरह हमको चार्ट देखकर और चार्ट को एनालिसिस करके हमको अंदाज लगाना चाहिए, हिसाब किताब लगाना चाहिए, और अपना जो हमने तैयारी की है, जो हमने एनालिसिस किया है, उसको थ्रू हमको ट्रेड लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इस चार्ट में आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि इस चार्ट, पूरे चार्ट को देख के हमको एक चीज़ और प्रतीत होती है कि मार्केट में जो सेलर हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे खुला, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे गिरा, फिर मार्केट कंसोलिडेट करा, फिर नीचे गिरा। दोस्तों कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेट का मतलब होता है लड़ना, मतलब अपने विरोधी से लड़ना। तो दोस्तों दोनों जगह मार्केट ने अपने विरोधी से लड़ा और उसमें एक गिरावट आई, लड़ा और एक थोड़ी सी गिरावट आई। और दोस्तों देखिए आप यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट, जहाँ पे कि बायर के स्टॉप लॉस लगे हुए थे इस जगह, इसके नीचे, जैसे ही यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से तेजी से पुल बैक कर गया। और उसमें देखने वाली चीज़ एक दोस्तों, एक चीज़ और है कि यहाँ पे पूरा मार्केट कंसल्ट होकर नीचे गिर रहा है, कंसल्ट लड़ के कंसल्ट होकर नीचे गिर रहा है। लेकिन जैसे ही दोस्तों वो एक सपोर्ट लेवल पे आया, यहाँ से सिर्फ एक कैंडल में मार्केट ने टर्न लिया, यू टर्न लिया, जिसको हम वी टर्न बोलते हैं, ये टर्न लिया और सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर एक लंबा पुल बैक, बिना किसी रेड कैंडल के, बिना किसी डिप लिए सीधा ऊपर चला गया। तो दोस्तों इस बात से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय बायर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, एग्रेसिव हैं, और उन्होंने तुरंत मार्केट को ऊपर निकाल लिया। तो दोस्तों ये हमारा एक एनालिसिस है, हमें इस तरह से एनालिसिस करना चाहिए। और इस तरह से हम लगातार अपना पिछले चार्टों का एनालिसिस करेंगे तो करीब आप मान के चलिए कि हम 3 महीने अगर चार्टों का एनालिसिस करते हैं तो करीब 90 चार्ट का हम एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उस एनालिसिस की क्वालिटी होना चाहिए अच्छी तरीके से, उसके हाई लो, उसका प्राइजेक्शन, ट्रेंड लाइन, सब चीज़ को लगा के प्रैक्टिस करके हमको दिखना चाहिए। तो उससे हमको आगे आने वाले चार्टों में, जो हम 90 दिन का, हम जो चार्ट का पीरियड ले रहे हैं, उस 90 दिन में हमको अपने चार्टों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो जाएगी और निफ्टी को होने वाली सारे मूवमेंटों के बारे में हमें जानकारी हो जाएगी। और उस हिसाब से हमारे ट्रेडिंग में एक इम्प्रूवमेंट आएगा और आगे हम उससे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब हम अपने चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाके, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ उसमें। देखिए दोस्तों 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हम अपने चार्ट को देखेंगे तो एक बहुत अच्छी ट्रेड लाइन बन रही है।
ये ट्रेंड लाइन ऊपर से यहाँ से चली है और यहाँ से निकल के यहाँ बनी है, और दूसरी ट्रेंड लाइन जो नीचे से बनी है और यहाँ आके बनी है। तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है हमारी, ये एक पैटर्न होता है, पीनट पैटर्न होता है। पीनट पैटर्न का मतलब होता है कि मार्केट एक फेस में, एक चोंच में फंस गया है, और चोंच में फंसता हुआ फंसते फंसते मार्केट जो होता है यहाँ से पहले बड़ा मूव, फिर छोटा मूव, फिर छोटा मूव, फिर छोटा मूव, उसके बाद मार्केट जिस तरफ भी ब्लास्ट करेगा बहुत तेज़ी से ब्लास्ट करता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको देखना है कि ये मार्केट हमारा लगभग लगभग कितना ब्लास्ट करेगा, कितना टारगेट रहता है। तो दोस्तों इसमें जो इसका टारगेट रहता है वो इसका लो पॉइंट से लेके इसके हाई पॉइंट के बीच में जितनी जगह, जितना भी पॉइंट इसने कॉन्सेंट्रेट किया है उतना ही पॉइंट वहाँ पे मूवमेंट करता है। तो दोस्तों इसको हम इस तरह समझेंगे कि ये करीब 21,500 है, और 21,500 से 21,835 ये करीब 350 पॉइंट का एक कंसल्ट जोन है। तो ये 350 पॉइंट का कंसल्ट जोन है। तो इस 350 पॉइंट के कंसल्ट जोन के से ये अर्थ निकलता है कि मार्केट जब भी कंसल्ट होके या तो इस तरफ निकले या इस तरफ निकले, तो दोस्तों ये करीब करीब 350 पॉइंट यहाँ से मूवमेंट करेगा। अब दोस्तों ये मूवमेंट किस तरफ करेगा इसके बारे में हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपने आप में सुप्रीम होता है, उसको जिधर जाना होता है वो जाएगा। इसमें हम लोग कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ एक उसको सीमा रेखा में बांध दिया है। यदि मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्यों निकलता है, तो आप मान के चलिए कि आने वाले एक्सपायरी तक या कल या परसों जब भी उसका जैसा सीजन लगेगा, जल्दी जल्दी मार्केट अपना ब्रेकआउट करके लगभग 350 पॉइंट ऊपर की ओर बढ़ेगा। अब 350 पॉइंट दोस्तों ऊपर जाएगा तो या तो ये हवाई जहाज में के जाएगा या फिर पैदल जाएगा। अब दोस्तों हवाई जहाज और पैदल का आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, हवाई जहाज पैदल और स्टॉक मार्केट का लेना है। दोस्तों इसका मार्केट का मतलब है, इसका मेरा कहना मतलब ये कि या तो मार्केट गैप अप खुल के गैप अप खुल के गैप अप खुल के डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, किसी हम लोगों को कमांड देगा, या फिर दोस्तों पैदल जाएगा मतलब यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, फिर यहाँ रुक जाएगा एक दिन, फिर एक दिन यहाँ बढ़ेगा, यहाँ रुक जाएगा, अपने टारगेट को पूरा करेगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 350 पॉइंट जो है दोस्तों, उस टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो हम इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाते हैं। सबसे पहले हम इसके हाई को मार्क करते हैं। इसको हाई को मार्क करने के बाद इसके लो पॉइंट इसको लगा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे 350 पॉइंट जो हैं वो करीब करीब 22,020 के आसपास कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों इससे हमको ऐसा प्रतीत होता है, हमारे पूरे अध्ययन से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि मार्केट जो है वो करीब करीब यहाँ से अगर यदि मूवमेंट करता है तो दोस्तों हमारे ये टारगेट हो गया। पहला, यदि मार्केट अगर इस लाइन को ब्रेक करता है, इस पीनट पॉइंट को ब्रेक करता है, तो ऊपर अगर 350 पॉइंट होता है तो ये अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो ये 22,020 के आसपास पहुँचेगा। और यदि मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो 21,300 के आसपास आके रुके। इसके अलावा ये दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारी जो ट्रेंड लाइन है, जो ये दो ट्रेंड लाइन बन रही है, एक ये वाली बन रही है, एक ट्रेंड लाइन ही बन रही है जिसको हमने आपको बताया अभी। ये ट्रेंड लाइन हमको अप जाने पे डाउन जाने पे दोनों पे हमको मदद करेंगे। जैसे कि मार्केट यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, तो मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आएगा बाउंस बैक मारेगा, ट्रेंड लाइन इस पर आएगा बाउंस बैक मारेगा, ये ट्रेंड लाइन इस पर आएगा बाउंस बैक मारेगा, ट्रेंड लाइन इस पर आएगा बाउंस बैक मारेगा। तो हर बार हमको बाय करने की एक इससे हमको मिल जाएगी। जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी उस दिन मार्केट यहाँ से डाउन सीजन में गिरेगा। इसी प्रकार दोस्तों हमारी जो एक दूसरी ट्रेंड लाइन जा रही है वो ट्रेंड लाइन है नीचे गिरने वाली। ये ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है तो मार्केट इसके सारे गिरता जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, गिरते नीचे। जिस दिन ये लाइन ब्रेक करेगी उस दिन मार्केट की दिशा चेंज हो जाएगी। तो हमें इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चलना है जब तक ये ट्रेंड लाइन इसी लाइन में चल रही है। तो दोस्तों ये था हमारा एक असेसमेंट जो हमने 5 तारीख का किया, सब पूरा उसको अच्छी तरह समझा, मार्केट कैसे गया क्या गया, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमको रोज़ करना है और रोज़ हम करेंगे इस चीज़ को। इसके अलावा दोस्तों 8 तारीख को क्या संभावना बन रही है, किस तरह का पैटर्न बन रहा है, वो संभावना पर हमने आपसे विचार किया है कि मार्केट एक पीनट जोन में फंसा हुआ है। अगर पीनट जोन को ब्रेक करता है तो लगभग 350 से लेके पॉइंट ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा। दोस्तों इसके अलावा हम आगे भी ये बहुत अच्छी सीरीज आपकी चालू करने वाले हैं। उसमें पहली सबसे पहले ये है कि हमारा जो ऑप्शन चार्ट की पद्धति है, जो भी हम ट्रेड लेते हैं वो ऑप्शन चार्ट को देख कर लेते हैं।
तो दोस्तों ऑप्शन चार्ट में मैं आपको दिन भर में करीब करीब आपको 5 से 6 सेटअप के लिए आपको वीडियो बना के 5 या 6 वीडियो बना के भेजूँगा, आपको मैं दूंगा। उसको आप देखिए। उस वीडियो को जब आप देखेंगे दोस्तों तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, आपकी ट्रेडिंग बहुत सरल हो जाएगी। हमको ऑप्शन चार्ट पे जो हमारे 4 से 5 सेटअप हैं, वो सेटअप पर डे, उसमें से 3 या 4 सेटअप हमारे पर डे बनते हैं। उसमें से अगर आपने 5 सेटअप में से अगर आपने 2 या 3 सेटअप को भी अच्छे से समझ लिया, उन पर अच्छे से प्रैक्टिस की, उनको अच्छे से समझा और उन पे आपने पेपर ट्रेडिंग की, तो दोस्तों मेरे यकीन है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरह समझ जाएंगे, तो आप उस पैटर्न को अच्छी तरह समझ जाएंगे, तो आप हमेशा के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। वो चार्ट मेरे वो है पैटर्न है जो वो काफ़ी सरल है और काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे बनते हैं। आप उस चार्ट को जब भी देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न बन रहा है। आप तुरंत वहाँ पर ट्रेड मारिए और अपना टारगेट पूरा करिए और अपना ट्रेडिंग सेशन क्लोज कर दीजिए। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ें जो मैं आपके लिए बना के तैयार करूँगा, पहुँचाऊँगा, उसके लिए आपको भी ये काम करना पड़ेगा। आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी वो वीडियो आप तक पहुँच पाएगा। फर्स्ट जैसे ही मैं यहाँ से आपको वीडियो जारी करूँगा, आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आप आराम से उस वीडियो को देखिए, समझिए। उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करके पूछिए। मैं आपको हर जानकारी, आपकी हर दुविधा के लिए बैठा हूँ। आपको हर चीज़ जो सेटअप आपको बताऊँगा, उस सेटअप में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे उस पर आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको पूरी उसकी जानकारी दूंगा। और दोस्तों जो हमारा ऑप्शन का जो चार्ट का जो सेटअप है और जो ऑप्शन चार्ट को देखने का तरीका है, जो नज़रिया है, जब आप हमारे तरीके, हमारे नज़रिए, हमारे सेटअप से आप काम करेंगे तो आपको ट्रेडिंग बहुत सरल हो जाएगी और आप आसानी से, आपके इतने सरल सेटअप हैं जिसके आपको सिर्फ बना और आपने लिया, ट्रेडिंग खत्म, बस। उसमें कुछ भी नहीं करना है। उसमें तो सेटअप इतने अच्छे हैं कि आप उस सेटअप को लगा के अगर कोई बच्चे भी बिठा देंगे, आप उसको उससे बोलेंगे बेटा ये सेटअप बन रहा है, जब बन जाए ये बस टाइप का जब मैं बता देना वो सेटअप बनता है, वो बच्चा आपको बता देगा अंकल आ जाइए ट्रेड ले लीजिए। इतने अच्छे सेटअप होते हैं दोस्तों। मैं आपको इतने यकीन से कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मजाक कर रहे हैं, ट्रेडिंग सेटअप बच्चे का काम है, तो मेरा एक कहने का तरीका है ताकि आपको समझ में आए कि इतना सरल चीज़ है कि आप आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं। तो आप एक बार जब उन वीडियो को देखेंगे तो आप खुद आश्चर्य करेंगे कि हमने क्या चीज़ हम मिस कर रहे थे, अब हमें क्या चीज़ मिल रही है और हमारी ट्रेडिंग कितनी आसान हो गई है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है आज, तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इजाज़त मांगना चाहते हैं। और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करें, बताएं हमें वीडियो कैसा लगा है। और उसके बाद अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें, ज्ञानवर्धक वीडियो। हमारी पूरी टीम इसमें पूरी तरह से मेहनत करके, पूरा रिसर्च करके आपको निकाल के देती है, तो सभी लोगों का उत्साहवर्धन हो। तो दोस्तों नमस्ते, जय हिंद।